एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज अपन दूसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं। चलिए दूसरे अध्याय का वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय का नाम बहुपद यानी बहुपद है। तो प्रश्नावली 2.1 या 2.2 शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे, नोट्स लिखेंगे तो ताकि प्रश्नावली अपन को आसानी से समझ में आए। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु, पहला बिंदु बहुपद। तो कई बार अपन को ध्यान देना है कि भाई कुछ इंग्लिश के बिंदुओं को भी ध्यान में देना चाहिए। बड़ी कक्षा में आप जाएंगे तो आपके काम आएंगे। बहुपद पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल्स। कई बार इसका प्रतीक किताबों में पी आएगा, px, तो उसको समझना है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद कहलाएगा। अब इसकी एक्चुअली में परिभाषा क्या होती है, कई बार चर एवं अचर राशियों के मिश्रण को बहुपद कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा इसके आगे पढ़ेंगे, यानी चर और अचर राशियों के मिश्रण होगा है उसको बोलेंगे। अब चर राशि क्या होती है, नेक्स्ट आगे आ रही है। अचर राशि वो भी नेक्स्ट आगे आ रही है। चर राशि को वेरिएबल बोलते हैं, इसको कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। तो चलिए साहब नेक्स्ट अचर राशि। अचर राशि यानी वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं। यानी अचर राशि का मतलब वो होता है जिसके मान निश्चित होते हैं, जैसे 1, 2, 3। जैसे आपको कक्षा में कह दिया जाए भाई बच्चों की संख्या गिनो, आज कितना है, कितने एब्सेंट हैं, तो वो एक अचर राशि होती हैं। तो वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें अचर राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4। तो इसकी गिनती को देखकर ही अपन को पता पड़ता है ये निश्चित होती है। चलिए अब अनिश्चित की बात कर रहे हैं, यानी चर और अचर में परिभाषा आप याद करेंगे तो एक लाइन याद होगी तो दूसरी लाइन अपना आपको याद हो जाएगी। जैसे चर राशि, चर राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब चर राशि होती है और इसकी ऑपोजिट इसकी परिभाषा होगी। देखिए वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं। देखो ये निश्चित हैं, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर अनिश्चित हैं। अनिश्चित मान होते हैं तो उनको बोलते हैं चर राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के रूप में x, y, z या ABCD ले लीजिए आप कोई भी। तो इसकी लिखा हुआ है 3x, ये बीजीय व्यंजक होगा। 3x + 2 ये भी बीजीय व्यंजक होगा। तो इस प्रकार से ये बिंदु पूरा होता है। अब बहुपद, बहुपद की एक और परिभाषा ध्यान करेंगे। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक, यानी एक चर वाले जिसमें एक ही चर होगा। आपके 2.1 प्रश्नमाला में काम आएगा ये परिभाषा। एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी चर की घात पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या यानी आधी नहीं, पूर्णांक में हो, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसे बहुपद कहते हैं। यानी देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर 3x, चर की घात 1 है यहाँ पर और 1 एक पूर्णांक के अंदर है, तो ये उदाहरण लिखा गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। चर की घात, ये चर एक y है, देख ले यहाँ पर चर, देखिए यहाँ पर चर लिखा हुआ x, y, z या ABC। तो इसमें से y यहाँ पर स्कूल आ रहा है और यश की घात 2 लग रही है। 2 एक पूर्णांक में है तो ये बहुपद कहलाएगा। 4x की घात 2, ये 2 आ रही है पूर्णांक में तो ये बहुपद कहलाएगा। और 6x की घात 2 ये बहुपद में 2 पूर्णांक में आ रही है। तो इस प्रकार से अपन बहुपद के बारे में परिभाषा देखी अपन ने, एग्जाम्पल भी देखें, ये आपके काम आएंगे 2.1 प्रश्नावली के अंदर। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार में अपन ध्यान करेंगे ये 2 प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। अब घातों के आधार पर देखेंगे रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का उत्तम ऐसा बहुपद जिसमें एक घातांक हो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपकी सुविधा के लिए एक घात हो, जैसे यहाँ पर लिखी हुई एक घात, एक लिखी नहीं जाती है, एक घात माननी। रेखिक बहुपद का मतलब जिसकी ऐसा बहुपद जिसकी एक घात हो, रेखिक बहुपद कहलाएगा। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया आगे 6x + 3, यानी कहने का मतलब है x के ऊपर एक पावर है, एक घात है। चलिए सर नेक्स्ट नंबर 2, द्विघातीय बहुपद। यह एक नाम से ही तात्पर्य है क्योंकि द्विघात का मतलब होता है 2। अब ध्यान दीजिए, यानी इसकी परिभाषा हिंदी में किस प्रकार आप बोलेंगे, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, 2 घात वाला। और उदाहरण के रूप में 6x² + 3, यानी x की घात 2 पावर है, तो यह उदाहरण इसके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट त्रिघातीय। त्रिघातीय का मतलब होता है 3 घातीय, ये अपने नाम से ही तात्पर्य है त्रिघातीय। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बोलते हैं।
और इस यहाँ x की पावर 3 लगा दिए, 6x की घात 3 प्लस 3 ये आ गया। नेक्स्ट आ रहा है 4, अचर बहुपद। अचर का मतलब गिनती वाला अचर। जैसे अचर बहुपद का एग्जाम्पल मानेंगे, आपके 2.1 में प्रश्न आएगा एक, तब आपको पता पड़ेगा ये 3, तो 3 एक अचर बहुपद का एग्जाम्पल है। तो 3x की घात 0 एक एग्जाम्पल के तौर पर, x की घात पावर 0, y की घात पावर 0, यानी ये अचर राशि हैं। तो ऐसा होने पर इनके मान को आप 1 मानेंगे, ये आप याद रखेंगे। शून्य बहुपद ऐसे कुछ पदों में आ जाते हैं, आपकी पुस्तक में थोड़े कम है, बड़ी कक्षा में जाएंगे तो जानकारी मिलेगी। 0,0 गुणा x की घात पावर 2, 0 गुणा का चिन्ह माना जाएगा, और x की घात 3, ये थोड़ा डॉट घेरा लगा दें, इस प्रकार ये गुणा का चिन्ह माना जाएगा। ये आपके पुस्तक में थोड़ा कम काम में आ रहा है, बड़ी कक्षाओं में आपके अधिकतर मिलेगा। चलिए साहब, पदों के आधार पर अपन पढ़ेंगे। पदों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं ये। एक पदीय को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमिल्स। कई बार इंग्लिश का शब्द जानना बहुत जरूरी होता है, आगे आपके काम आएगा। तो एक पदी का मतलब मोनोमिल्स, मोनो का मतलब होता है एक, और इसका एग्जाम्पल लेंगे 2x, यानी एक पद है, ओनली एक पद है, इसमें सर एक ही स्कूल आया है, ध्यान रखना है। द्विपदी का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलेंगे बाइनोमियल बोलते हैं इसको, बाइनोमियल्स यानी 2, और इसमें 2 पद होंगे। देखिए इधर 2x की घात 2 प्लस 3x, तो एक तो x की घात पावर 2 है और एक x की घात 1 है, तो इस प्रकार से इसको मानेंगे 2 पद, द्विपदीय। चलिए साहब, त्रिपदी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राई का मतलब होता है 3, तो इसके एग्जाम्पल के रूप में 2x की घात 2, 3x की घात 1 और गणित का अचर पद 2 लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये त्रिपदी का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।